हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों 4 जून को जो ट्रेड्समैन है उसके पेपर चल रहे थे और ट्रेड्समैन का आज पेपर था 4 जून को। तो पहली शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी आज अपन इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो 4 जून को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने भी जो साथी हैं उनका पेपर था मैं आपको बता देता हूं। आगे जिनका भी पेपर है ट्रेडमैन्स का, डब्ल्यूएमपी का या कोई जीडी का, तो उन बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चंस जो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये शिफ्टों के जो पेपर चल रहे हैं ना इनके अंदर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो आप इन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपना जो 4 जून है, 4 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था उस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करा रहा हूं मैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको कुछ जीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया है, भारत को पश्चिमी म्यांमार से कौन सी पर्वत श्रृंखला जोड़ती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आप ऑप्शन में किस प्रकार का आया था, लगभग इस प्रकार का आंसर ऑप्शन आया होगा। जो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है, भारत के पश्चिमी म्यांमार से पर्वत श्रृंखला को जोड़ती है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। एक क्वेश्चन आया था, 8 अप्रैल 1857 को किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो जब अपन क्रांति का टॉपिक पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले अपन यही पढ़ते हैं मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वर्तमान में भारत की महिला व बाल विकास मंत्री, ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये अन्नपूर्णा है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा द्वीप समूह है अरब सागर में है और कोरल स्ट्रोम और लेगून के लिए जाना जाता है, तो ये लक्षद्वीप इसका आंसर है। ऑप्शन इसी प्रकार का है, तो लक्षद्वीप इसका आंसर रहने वाला है। इसके अलावा बात करें कुछ और क्वेश्चनों की, तो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आया था, कौन सी भौतिक संरचना देश की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है और भारत को म्यांमार से अलग करती है, तो इसका आंसर भी पूर्वांचल पर्वत से श्रृंखला रहने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नगरपालिका निकाय से निर्वाचित सदस्य का पदनाम क्या होता है, तो ऑप्शन में पार्षद आया होगा, पार्षद इसका राइट आंसर रहने वाला है। नगरपालिका निकाय से जो निर्वाचित सदस्य होता है ना, पार्षद होता है वो। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता व अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, तो अपन जानते हैं जो भारत की उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका, उसके अंदर एक बार ही संशोधन हुआ था और जिसके अंदर ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता से संबंधित है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया था और ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। आगे मैं बात करता हूं कि साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस के क्वेश्चनों की बात करूं तो मैं साइंस के, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था, खरगोश में कौन सी विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो ये क्वेश्चन आपको अमूमन कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो ये खरगोश क्या है, स्तनधारी में आता है, तो लैंगिक प्रजनन ही होता है इसके अंदर। तो ये ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा सर, इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं देखा नहीं हमने। एक क्वेश्चन आया था, निम्न खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में होती है, सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमने को। निम्न में से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो ये शर्करा में पाया जाता है, शर्करा में जिसे शुगर कहा जाता है। ईंधन के जलने पर आमतौर पर क्या बनता है, तो ईंधन के जलने पर आमतौर पर क्या बनता है, तो इसके अंदर देखो CO2 भी बनती है, ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है और जलवाष्प भी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के कौन सा आपके ऑप्शन आया है उसके आधार पर आपको इसका राइट आंसर करना था। और मैं इसके अलावा आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बताऊं कि सर मैथ्स के क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं ना, उनकी चर्चा कर लेता हूं। मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 है, एक दिया था x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो y का मान पूछा गया था। इस प्रकार की समीकरण आपको पूछी हुई थी। तो x माइनस वाई का मान 1 दे रखा है, तो इसको हल करने के लिए इस समीकरण को अपने को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे तो x और y का मान निकल जाएगा, अपने को y का मान बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं प्लस माइनस के हिसाब से। एक क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन आया था कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई दी है अपने को, लंबाई कितनी दी थी 18 दे दी और चौड़ाई कितनी दे दी जैसे 12 दे दी। तो ये परिमाप क्या होता है, परिमाप अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वरना क्वेश्चन ये कठिन बन जाता है। मैंने बोला भी था बच्चों को क्षेत्रमिति के अंदर फॉर्मूले याद करके चले जाना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 18 प्लस चौड़ाई कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 30, ये हो जाएगा 30 और 30 को 2 से क्या करना है गुणा करना है, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था नॉर्मली 2.5, क्वेश्चन आया था 2.5 प्लस 4/5 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का, इसको योग करना है। तो 2.5 होता ही है, 4/5 क्या होता है 1/5 होता है सर 20, तो 4/5 क्या हो गया 80, तो 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों का योग ही तो करना है, तो 2.5 प्लस 0.80, तो 0.85 तेरा हासिल 1 और 3.30 इसका आंसर रहने वाला है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक संख्या 50 से बढ़कर 60 हो जाती है, कोई एक संख्या है वो 50 से बढ़कर कितनी हो जाती है 60 हो जाती है, तो प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करो। तो 50 से 60 हो गई तो 10 की वृद्धि हो गई, वृद्धि और कमी किस पर हुई है 50 पर हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो ये 2 बार कटेगा और 20% इसकी वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन आ रहा है आपको समय चाल दूरी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल ज्ञात करो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटे से गुणा कर देंगे, 5/18 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 बार 6 से काटेंगे, ये 3 बार 6 से काटेंगे, तो 50/3 इसका आंसर, 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। एक मैथ्स का क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछा जा रहा है, पी का मान दिया गया है, जैसे प्रिंसिपल दे दिया आपको 2000 रुपए और रेट दे दी आपको 10%, इसके अलावा समय दे दिया आपको 2 वर्ष, आपको ऐसा ही याद करना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, आप कहते हो PRT/100 होता है, ये तो फॉर्मूले से कर सकते हो, वरना RT% ही ब्याज होता है क्या, तो 10 गुणा 2 20%, 10 गुणा 2 20%, तो 20% 2000 का 20% कितना हो गया 400 रुपए हो गया, ये सीधा सीधा ऐसा ही हो गया इसका, या फिर इस फॉर्मूले में रख के निकाल लो। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था एक रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन की बात करूं तो देखो जैसे 61 हो गया, 54 हो गया, 47 हो गया, 40 हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया और 26, इस प्रकार की श्रृंखला से संबंधित पूछा गया था। तो आपको देखना है कि ये किस प्रकार घटते क्रम में चल रहा है। तो 61 से 54 कितना जा रहा है, ये माइनस का 7 जा रहा है क्या, और 54 से 47 माइनस का 7, 47 से 40 माइनस का 7, तो यहाँ भी माइनस का 7 ही जाएगा और यहाँ भी माइनस का 7 ही होगा फिर, तो 47 में 7 जाएगा तो 33 और 33 में से ये 7 जाएगा तो 26 हो गया, तो यहाँ 33 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया था कि एक पंक्ति में नीरज का ऊपर से स्थान, एक पंक्ति में नीरज है जिसका ऊपर से स्थान दिया गया है, जैसे 37वां स्थान दे दिया गया ऊपर से, और नीचे से उसका 27वां स्थान है, नीचे से उसका ये 27वां स्थान है। तो पूछा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति की दोनों साइड से अगर दे दे अपने को स्थान तो क्या करना है, दोनों का योग करना है और दोनों का योग करके इसमें से क्या करना है, एक घटाना है, तो ये आंसर आ जाता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान पेपर आ रहा है। अब मैं इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एक साथ वीडियो बनाकर डाल दूंगा, इस वीडियो को आप जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो जितने भी साथी हैं जिनका पेपर है वो याद रखना। मैंने एक देखो जो केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है पृथक्करण से संबंधित, पृथक्करण की विधियां, इसका एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, जाके वो देख लेना, उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो टॉपिक वो वीडियो जरूर देख के चले जाना, 20 मिनट का वीडियो है, आपका एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।